अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। लगभग 5-6 खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप इन चीज़ों से बच सकते हैं जो क्या अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल कर, और ये आ रही है जो क्या क्वारंटीन के हवाले से पहले काफ़ी ज़्यादा अपडेट चल रही थी कि 7 दिन का क्वारंटीन रहेगा, लेकिन उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है कि अब 7 दिन के को कैंसिल करने के बाद में 10 दिन की और 14 दिन की बात चल रही है। ये जो है अभी किसी भी तरीके की कोई भी बात पे जो है डिसीज़न नहीं लिया गया है, लेकिन अब जो रहेगा वो 7 दिन नहीं रहेगा बल्कि 10 से 14 दिन के बीच में रहेगा, या फिर 10 दिन रहेगा या फिर 14 दिन रहेगा। लेकिन फाइनली जो डिसीज़न आने वाला है वो 10 दिन का आने वाला है। जो लोग भी प्रवासी लोग बाहर से जाएंगे, किसी भी कंट्री से जाएंगे कुवैत के अंदर, तो अब जो है उनको होम क्वारंटीन रहने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू जो होटल बुकिंग किए जाएंगे उन्हीं होटल में रहेंगे और जो भी खर्चा रहेगा वो उसी कैंडिडेट को पे करना होगा जो कैंडिडेट किसी भी कंट्री से जाता है, चाहे वो कोई से भी वीज़ा पे काम करता हो, किसी भी वीज़ा पे काम ना करता हो। अगर वो एंट्री करना चाहता है कुवैत के अंदर तो उसी को वो सारा कुछ खर्चा देना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब 10 दिन का क्वारंटीन रहेगा। किसी भी तरीके से आप कहीं से भी एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डायरेक्टली फ़्लाइट है 34 कंट्रियों से, उनके हवाले से कोई भी डिसीज़न नहीं आया है, लेकिन इसके हवाले से कोई भी डिसीज़न आता है किसी भी तरीके का हम ज़रूर आप तक अपडेट पहुँचाएँगे। और अभी इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो है वायरल हो रही है कि अभी जो है फ़्लाइट चालू होने वाली है। इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है। फ़्लाइट वगैरह चालू नहीं की जाएगी अभी जब तक जो 34 कंट्रियाँ हैं उनके अंदर किसी भी कंट्री से अगर कोरोना वायरस की महामारी कम हो जाती है तो तुरंत उसके अंदर से फ़्लाइट, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी अपडेट वायरल हो रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से भी, और इस पर जो है कुवैत सरकार जल्दी ही कोई ना कोई फ़ैसला ले लेगी। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन कंट्रियों से बुलाने का, जिन कंट्रियों को बैन नहीं किया हुआ है, जिनके 34 कंट्रियों से अलग जितनी भी कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों से बुलाने का। अब एक कुवैती के घर में तकरीबन 3 से 4 जो है वर्कर रहेंगे जो काम करने वाले हैं, खादिम वीज़ा पे वो रहेंगे। यहाँ तक कि 1-2 बंदा जो रहेगा वो घर में रहेंगे और 1-2 बंदे को वो घर से बाहर कहीं पे भी काम करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की अपडेट है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वर्कर चाहिए, डोमेस्टिक वर्कर जो काम करने वाले होते हैं, जो काम घर में करते हैं, बाहर भी करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं। तो अभी हो सकता है इसके हवाले से भी कोई बड़ा डिसीज़न आ जाए और जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए। तो आप भी दुआ कीजिए जल्द से जल्द जो है गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए और उन कंट्रियों से मिले जिन कंट्रियों को बैन किया हुआ है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि इन्हीं कंट्रियों के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और यही कंट्रियों से अगर नहीं लोगों को बुलाया जाएगा किसी भी वीज़ा पे, चाहे वो डोमेस्टिक हो या कोई अदर वीज़ा हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी जो है आप दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है जल्द से जल्द जो है फ़्लाइट चालू कर दी जाए और वीज़ा को भी चालू कर दिया जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये आ रही है फरवनिया इलाके में एक बंदे को गिरफ़्तार किया गया, जो कि पुलिस को देखने के बाद में एक बंदा भागा और जैसे ही भागा तो उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके पास में अब पूछताछ वगैरह की, क्यों भागा, कैसे नहीं भागा, तो उसके पास में जो शराब की बोतलें पाई गई। अब उसके पास में जो थी कम ही बोतलें पाई गई, लेकिन जब उससे पूछताछ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई तो उसने 3 बंदों का और एड्रेस दिया। जब उनके पास में गए तो उनकी गाड़ी में 175 बोतल जो है शराब की पाई गई। वो लोग बनाते थे और बनाने के बाद में आगे सप्लाई इधर उधर करते थे और फिर उनसे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो वो दूसरे एरिया में लग गए। तो इसी तरीके से कुछ और लोगों को गिरफ़्तार किया गया। टोटली जो है 1138 बोतलें जो हैं उनके पास में से पाई गई हैं, जो कि शराब की लोग बनाते थे और आगे सप्लाई करते थे। वो कहाँ कहाँ पर सप्लाई करते थे, किन किन लोगों को देते थे, वो सारी चीज़ जो है निकल कर आ रही है और कौन कौन से लोगों से वो लेकर आते थे, कहाँ कहाँ पर बनाते थे, कौन कौन से लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो सारी पूछताछ चल रही है। तो आप भी इस तरीके का कोई भी इलीगल काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और जो है अपना इस तरीके का काम को बंद करने के बाद में जो है लीगल तरीके से जो भी काम रहता है वो कर लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी
काम करते हुए आप पकड़े गए कहीं पे भी कैसे भी, तो आपको जो है तुरंत जुर्माना डाला जाएगा आप पर, और आपको जो है तुरंत आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ देखने को मिलती है कि कुछ लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो इस तरीके से मिलती हैं। जो इलीगल वर्कर होते हैं, जो इलीगल तरीके से कुवैत में काम करते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं, और जो लीगल तरीके से भी काम करते हैं तो वो आमदनी के चक्कर में अपना वीज़ा भी ख़राब करते हैं और फिर हमेशा के लिए वहाँ से बैन हो जाते हैं और उन पर जुर्माना भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये बड़ी अपडेट थी जो सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी सही शुद्ध जो है अपना कामकाज करें और इस तरीके के कामकाज में ना पड़ें। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग अपना इंडियन एम्बेसी के पास में जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, जो भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अभी जो तो आपको मालूम है दिवाली आने वाली है, तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से उन लोगों को जो है मिठाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, तो आप भी ज़रूर जो है इंडियन एम्बेसी की तरफ जाएँ। अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या घर पर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर इंडियन एम्बेसी में जाएँ और अपना जो है हो सकता है आपको भी मिठाई वगैरह मिल जाए और आपको भी उस चीज़ से नवाजा जाए। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, और कोई भी खबर अगर आपके नुकसान लायक था आप उससे बच सकें, और जो बेनिफिट लायक है आप उसको जो है देख सकें और उस चीज़ पर अप्लाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के आपके क्वेश्चन आते हैं कि नए वीज़ा कब शुरू होगा, और आप जो है जब वीज़ा शुरू हो जाए तभी ये अपडेट दीजिएगा, पहले अपडेट मत दीजिएगा भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा काम है अपडेट देना आप लोगों को, चाहे वीज़ा अभी शुरू होवे या नहीं होवे। अगर वीज़ा शुरू होगा तब भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अगर नहीं हुआ है शुरू तब भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसी तरीके से। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं आप लोगों को इस तरह से अपडेट देता हूँ, आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहें, तो हमेशा अच्छी बुरी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना होए। अब बढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप हमें ये बता दीजिए हम जो है अभी अपना सिविल आईडी किस जगह पे मंगाएं। हम जो है वहाँ पे रहते नहीं हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपना सिविल आईडी मंगवाना चाहते हैं तो आप कुवैत में किसी भी अपने फ्रेंड के पास में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो जो जानने वाला हो, तो आप उससे बोल दीजिए, वो आपका सिविल आईडी रिसीव कर लेगा और जो है उसका फ़ोटो खींच के आप अपने पास मंगा लीजिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट से यहाँ से निकलेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप जो है अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल सिविल आईडी के हिसाब से, और उसमें जो है पूरी डिटेल्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और जब एयरपोर्ट पे आप निकलेंगे तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उसी सिविल आईडी को देखने के बाद में आपको एंट्री मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका वीज़ा कितना भी पुराना है, आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और अभी भी आपका वीज़ा है इकामा वैलिड है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई जैसे ही फ़्लाइट चालू होती है उसके 2-3 महीने बाद में एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट मिसाल के तौर पे अगर कल से चालू हो जाती है तो आपको जो है 3-4 दिन के अंदर ही आपको वहां पे एंट्री करनी होगी। अगर 1 महीना 2 महीने टाल देंगे उसके बाद में एंट्री करना चाहेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप फिर इलीगल तरीके से हो जाएंगे और फिर कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे जब तक आपका वो वीज़ा ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एंट्री तुरंत करनी पड़ेगी अगर आपका जो है इकामा वैलिड है, तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो ये चीज़ आपकी क्वेश्चन जो है वो मैंने सोचा जवाब देना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए स्टूडियो में अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। कोई भी माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करें, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ जो कि इस तरीके का बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।